प्रशासन में एक जुमला मशहूर है। सरकार एक बाल से चलती है, वरना एक सिपाही खड़ा होके हाथ दे देता है और बड़ी बड़ी कारें रुक जाती है। तो ये सरकार का एक बाल चलता है, जनता उससे मुतासिर होती है और उसको लॉ अबाइडिंग वो अपने को मानती है। आप पिछले 5 साल में देखें कि दिल्ली परेड एक कॉन्शियस एफर्ट हुआ है। अगर हाथरस में कलेक्टर रात को ले जाके लाश जलवा देता है और उसका कुछ नहीं होता, तो वो मैसेज डाउन द लाइन चला जाता है कि हाकिम क्या चाहते हैं। तो लिहाजा वाइकेरियस लायबिलिटी के सिद्धांत के तहत चीफ मिनिस्टर ये कह के नहीं बच सकता कि साहब वो पुलिस वालों ने कुछ वो किया है, मैं अभी देख लेता हूं। ये कह के नहीं बच सकता, मोदी नहीं बच सकते, क्योंकि आप बड़ी खूबसूरती से जब देखते हैं कि कुछ अफसर तन के खड़े हैं, आपके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, आपके ईडी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एक नया वो लाते हैं, जियो बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब सारे के सारे जो अफसर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो जब भी चाहेंगे हम उनको रिकॉल कर लेंगे और अपने यहां बुला लेंगे। आप जब ये करते हैं तो आपका इकबाल कहीं गिर जाता है और लगता है कि अच्छा ये चालाकी बदकारी हो रही है। तो जो आदमी हो सकता है आपके साथ हो, लेकिन ये समझ जाएगा कि नहीं, ये गवर्नमेंट मक्कारी और चालाकी से काम कर रही है। यही स्थिति आपकी बाकी चीजों में होती है। आप एक कानून बना लेते हैं और सेंटर की ताकत को और बढ़ा लेते हैं। आप जब ईडी भेजते हैं किसी के यहाँ, आप गुलाम नबी आजाद को अचानक उनमें आपको वो नूर नजर आता है, वो जज्बा नजर आता है कि गुलाम नबी आजाद के लिए आप पद्म भूषण दे देते हैं। तो क्या दुनिया देखती नहीं है, ये क्या जमाना देखता नहीं है कि गुलाम नबी आजाद को दे रहे हैं, तो क्या बाकी जो नेता थे उन्होंने कम कंट्रीब्यूशन किया है? कांग्रेस के ही बड़ी आप बहुत आपको प्यार है, नेहरू जी से छोड़ दिए, नेहरू जी से आपको नहीं है, गुलाम नबी आजाद से है। तो कम से कम जब ये इकबाल आपका कम हो रहा है, नतीजा क्या होगा? कुछ सोसाइटीज डोरमेंट लगती है प्राइमा फेसाई, जैसे गुजरात आमतौर पे डोरमेंट रहता है। लेकिन आप याद कीजिए कि जो सबसे बड़ा समग्र क्रांति का सिलसिला शुरू हुआ वो गुजरात से हुआ था। बिहार बहुत एग्रेसिव है। आज आपने देखा बिहार में रेलवे की बोगियां जलाई जा रही है और ये लड़के स्वयंस्फूर्त आंदोलन में जला रहे हैं। तो ये क्वालिटेटिव चेंज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में होता है और कोई ताजुब नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है और बड़े आदमी बड़े होते जा रहे हैं। आप जरा सोचिए कि कोरोना में अगर अंबानी की आमदनी 90 करोड़ प्रति घंटा बढ़ेगी, तो ये 90 करोड़ जानते कितनी होती है? एक मजदूर को 10,000 साल काम करना पड़ेगा उस 1 घंटे की आमदनी को हासिल करने के लिए। अगर वो मुतवातिर करे, अगर बीमार ना पड़े, उसके बच्चे बीमार ना पड़े, तो 10,000 साल लगेंगे, जो कि अंबानी 1 घंटे में कमाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे आप बच के निकल जाएंगे, तो अचानक आप देखेंगे, और मुझे उसके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, बिहार में जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक्सपेक्ट, अभी किसान का आंदोलन आपने देखा, 1.5 साल आपकी हैसियत नहीं थी, हिम्मत नहीं पड़ी लाठी चलाने की, क्योंकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस था और किसान पूरे कंट्री में नाराज था। और आज आपको महंगा पड़ने जा रहा है यूपी में। तो यही वो छात्रों के साथ होगा। देखने में ये छोटा सा आंदोलन लग रहा है, जो पुलिस एट्रोसिटी लग रही है, लेकिन जब पुलिस एट्रोसिटी करती है तो जो आका बैठा है, अगर एक दिन वो सख्ती कर देता हाथरस पे, तो आज यह हालत ना होती। तो अच्छा, जब आप क्रेडिट लेते हैं ये कह के कि साहब हमारी पुलिस ने उसका मकान गिरवा दिया, तो जब आप उसकी क्रेडिट लेते हैं तो डिस्क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? लिहाजा ये कह के नहीं बच सकते कि साहब उन्होंने इशारा होता नहीं, ये मैसेजेस होते हैं जो सटल होते हैं और चले जाते हैं कि हमारा सीएम इसी से खुश होता है, हमारा पीएम इसी से खुश। वो ईडी कूद के जो आता है और चुनाव के दौरान अपोजिशन के लीडर के यहाँ छापा मारता है, उसको कान में कोई प्राइम मिनिस्टर बताने थोड़ी जाता है। वो तो सटल मैसेज, उसको मालूम है हमें क्या करना है, और जब कर लेगा तो उसको पद्मश्री मिल जाएगा। इतना मैसेज साफ है। जी। आप देख रहे हैं अफसरों को पद्मश्री खूब आराम से दिया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जिनको दिया जा रहा है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।